डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि BA MS फर्स्ट प्रॉफ के एग्ज़ाम्स की टेंटेटिव डेट आ गई है। कहीं जगह पे एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं और कहीं जगह पे अभी बाकी हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है इसके बारे में कि क्वेश्चन पेपर्स किस टाइप का आ सकता है, क्या क्या पैटर्न हो सकता है। थोड़ा सा इस पे आप लोग ध्यान दें और इससे आप लोग के नंबर्स काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले तो बच्चों NCISM के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चंस का डिवीज़न कर दिया गया है। जैसे 1 नंबर के क्वेश्चंस हो गए हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस हो गए हैं और लगभग 10 नंबर के क्वेश्चंस हो गए हैं। इसको डिवाइड कर सकते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग कम, और इसको आप लोग देख सकते हैं MCQs के फॉर्म में, शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में और लॉन्ग आंसर्स के फॉर्म में। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ज़्यादातर लगभग इसका डिवीज़न ज़्यादातर पेपर्स जो देखने को मिल रहा है उसमें ये रहता है कि 20 MCQs रहते हैं और 5-5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं। तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस कभी-कभी ज़्यादा हो जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें आपको मेन ध्यान देने वाली बातें हैं, चूँकि पैटर्न जो है वो बहुत लॉन्ग हो गया है, तो आपको हर क्वेश्चन को अपने टाइम के अकॉर्डिंग और क्या उसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमरस बोन पूछ ली जाती है शॉर्ट नोट्स में। अभी सिर्फ मैं शरीर रचना की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट में मैं आपको क्रिया शारीर और संहिता वगैरह के बारे में भी बताऊँगी। इसमें जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट्स पे ह्यूमरस का, तो ह्यूमरस पे अगर 5 नंबर में क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही जवाब देना है। जैसे आप क्या-क्या चीज़ें उसमें मेन लिख सकते हैं। एक तो आपका डायग्राम प्रैक्टिस ज़रूर होना चाहिए, साथ में आपको उसके मेन जो लैंडमार्क्स हैं, जो सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन आप बता दें, साइड डिटर्मिनेशन के 3 पॉइंट्स ये ज़रूर बता दें। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स बताएँ, एक्सटर्नल फीचर्स में जो आपका मेन पॉइंट्स है, जो मेन लैंडमार्क्स है वो बताएँ और फिर अटैचमेंट बता के डायग्राम बना के उसको कंप्लीट कर दें। बाई चांस आपका 5 नंबर में थोड़ा बहुत छूट जाता है तो आप थोड़ा-सा स्पेस छोड़ दीजिए, उसको आप बाद में कवर अप कर सकते हैं। बच्चों, बहुत डीप में पढ़ने की जगह आप टोटल कोशिश करो कि सारे टॉपिक्स कवर करो और MCQs ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। बुक्स में अगर आपको MCQs अवेलेबल हैं तो आप वो सॉल्व करो, अदरवाइज़ आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजना, तो जितने MCQs हैं मैं आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगी। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस NCISM के अकॉर्डिंग सारे डिवाइडेड क्वेश्चंस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या-क्या पूछा जाएगा। आप चाहिए तो एक बार सिलेबस उठा के देखिए, उसमें दिया हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चंस किन-किन टॉपिक से कवर किया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस किनसे पूछा जाएगा और MCQs किनसे पूछा जाएगा। तो मान लीजिए मृत संशोधन पद्धति है, आप उसको देख लीजिए कि वो किसमें पूछा गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको तैयार करिए। 10 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछा जा रहा है तो 10 नंबर में आप मृत संशोधन पद्धति पूरा आराम से विद श्लोक उसको पूरा आप डिफाइन करेंगे। 10 नंबर के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो जो लॉन्ग आंसर्स होंगे, लॉन्ग आंसर्स में आप अकॉर्डिंग टू आंसर देंगे। अगर मृत संशोधन पद्धति पूछा जाता है तो मृत संशोधन में आराम से आप पूरा श्लोक लिखिए, उसकी हिंदी लिखिए और जो प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स दी हुई हैं, अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप उसको भी एक्सप्लेन करिए। आपको ध्यान देना है कि आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपको 5 नंबर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो आप 5 नंबर में आपने लिखना शुरू किया, लिखेंगे तो क्या होगा, आपका कोई हो सकता है कि लिखने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा आता है, आप उसको कंप्लीट करने लगे तो आप नेक्स्ट 5 नंबर्स के मार्क्स छोड़ देंगे क्वेश्चन, तो उससे आपका जो क्राइटेरिया है पास होने का या अच्छे नंबर लाने का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए, क्वेश्चंस आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं और ये जो इस लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और जो MCQs होते हैं ये थोड़ा टाइम टेकन होता है, थोड़ा लॉन्ग पैटर्न हो जाता है। तो MCQs आप अगर आपको आते हैं तो फटाफट आप MCQs सबसे पहले कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छे से याद है। पढ़ने के लिए आपको सरसरी निगाह से सारी चीज़ें देखनी है। MCQs करने के लिए आपका सुपरफिशियल लेवल पे सारी चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए। और शरीर रचना के लिए डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर उसमें डायग्राम्स हैं तो आप डायग्राम्स ज़रूर करें। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, शरीर रचना के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू।